श्याम जी राधे राधे। महाराज जी, जिनके घर में सुख शांति नहीं रहती उन्हें क्या करना चाहिए? सुख शांति कब रहेगी? जब आप मन लगा के मेहनत करेंगे, अपना कर्म करेंगे, तब जाके सुख शांति होगी। सुख और शांति, शांति के लिए संतोष चाहिए, सुख के लिए पैसे चाहिए। तो पैसे मेहनत करके कमाए जा सकते हैं, शांति संतोष से आती है। जो मिल रहा है प्रसन्न रहो, भगवान की कृपा मानो, काम मन लगा के करो, मेहनत खूब करो और भगवान का चिंतन भी बराबर करो। और परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते मिला करो, पत्नी से, पति से, पुत्र से, है ना। हमें कई लोग ना हमेशा गुस्से में रहते हैं, 24 घंटे गुस्सा। कई लोग हमेशा चिड़चिड़े होते हैं, चिड़चिड़ाती रहते हैं। ये तो खुद नरक में जी रहे हैं, इनके संग रहने वाले लोग भी परेशान रहते हैं। इसलिए सदा हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, हंसते रहो, मुस्कुरा। हंसते रहने से हंसी बढ़ती है और चिड़चिड़ाने से चिड़चिड़ापन, जो रखोगे वही बढ़ेगा। भाई खेत में चने बोए हैं तो चने ही तो बढ़ेंगे, गेहूँ बोई है गेहूँ बढ़ेगा, कांटे बोए हैं तो क्या बढ़ेंगे? बबूल बोया तो कांटे तो बढ़ेंगे, क्यों जी? उसी तरह हंसी रखने से होंठों पे सदा हंसी ही बढ़ती है, प्रसन्न रहने से प्रसन्नता बढ़ती है, और गुस्से में रहने से गुस्सा और बढ़ता है। यदि मैं ये पुष्पमाला कहीं भी एक जगह पे डाल दूं, 1 घंटे बाद देखना वहां पे इसके अतिरिक्त और भी कचरा पड़ा होगा, हाँ या ना? सबको यही लगेगा कि यही कचरा घर है, यहीं डालो सब। कचरे में कचरा जाता है, पैसों में पैसा जाता है, प्रसन्नता में प्रसन्नता जाती है, गुस्से में गुस्सा जाता है। इसलिए सदा पॉजिटिव रहना चाहिए, प्रसन्नता की। और प्रसन्न, जहाँ साफ सफाई ज़्यादा होगी वहाँ आप चाह के भी गंदा नहीं करेंगे। आपको लगेगा देखो साफ सुथरा है, हमने कुछ फेंक दिया, आपको ही गलत लगेगा। और जहाँ गंदा है आप वहाँ और गंदा करेंगे और डाल देंगे गंदी चीज़ें। क्यों? गंदगी से गंदगी बढ़ती है और पवित्रता से पवित्रता। अब आप देख लो कि आप अपने मन को गंदा करना है, पवित्र रखोगे मन तो पवित्र और बढ़ती जाएगी पवित्रता। गंदा रखोगे गंदगी और बढ़ती जाएगी। इसलिए सभी टाइम सदा पॉजिटिव विचार रखो। पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार, पति के साथ अच्छा, बच्चों के साथ अच्छा, और खुश रहा करो खूब। आज दिन में खूब हंसो, हंसी ना आए तो भी ही हंसती रहो, अकेले ही बैठे करते रहो ही हंसते रहा करो, हमेशा खुश रहा करो हर हाल में। पति गाली दे रहा, पति गुस्से में, आंखें बिल्कुल लाल लाल है, पागल है। गाली देने वाला, बात बात में गुस्सा करने वाला, बताओ कौन होता है? बात बात में गुस्सा करने वाला, गालियां देने वाला, उल्टे सीधी बातें करने वाला कौन होता है? पागल। और पागलों की मुंह क्यों लगते हैं? पागलों की मुंह ज्यादा लग रहे हैं तो आप भी पागल हैं। आपका पति कुछ ज्यादा ही बक बक कर रहा, पागल है, उसके मुंह ना लगो, अपना काम करते रहो, अंदर अंदर ही करते रहना। वो पागलपन करे तुम ही करो, खुश रहो। कहाँ पागलों के, किस किस के मुंह लगोगे फिर सभी परेशान हैं। रोज आप किसी पड़ोसन के घर जाके बैठ जाओ, वो अपना सुख ना बताएगी कि मैं सुखी कितनी हूं, दुख पहले बताएगी। सारा संसार ही तो रो रहा है, इसलिए सबके घर जाके ही किया करो ताकि सब हंसने लग जाएं। कहाँ रोने चली, चल खुश रहे। सबके घर में सुख दुख लगा है, प्रसन्न रहो। प्रसन्नता से प्रसन्नता बढ़ती है, दुखी रहने से दुख बढ़ता है। आपके पास पैसे हैं तो पैसों से पैसे बढ़ते हैं, और पैसे नहीं हैं गरीब आदमी और गरीब होता जाता है, अमीर आदमी। क्योंकि सिद्धांत है ना, जो है वही बढ़ेगी ना। भाई गेहूं लगा तो गेहूं ही तो बढ़ेगा, और बबूल लगा है बबूल ही तो बढ़ेगा। जो है वही तो बढ़ेगा, गरीबी है तो गरीबी बढ़ेगी। इसलिए अपनी गरीबी मिटाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। पैसा ले आओ, फिर पैसे से पैसे को बढ़ाते जाना, धनवान हो जाओगे। धनवान बनने का सिंपल फार्मूला होता है। क्या फार्मूले हैं धनवान बनने के? सिंपल फार्मूले हैं। ये फार्मूला है कि आपके खर्चे बिल्कुल कम हो जाएं। पहला,
जिस आदमी के खर्चे ज़्यादा हैं, व्यर्थ के, फिजूल के, वो कभी धनी नहीं हो सकता। खर्चों में कंट्रोल पहला। दूसरा, पैसे को सही जगह यूज करना। छोटी सी दुकान हो, छोटा सा व्यापार हो, छोटे से को फिर बड़ा सा बनाओ, बड़े से को और बड़ा सा बनाओ, बड़े से को फिर बहुत बड़ा सा बना लो। पाँव पहली सीढ़ी में तो रखा जाता है, तब तो दूसरी सीढ़ी आसानी से मिलती है। दूसरी में रखोगे तो तीसरी भी आसानी से मिल जाएगी। अब कोई सोचे कि मैं छलांग लगा के सीधा छत में पहुंचूंगा तो दांत मुंह और टूट जाएंगे। इसलिए सिस्टम से चलो, सिद्धांत से चलो। एक साधे सब सधे। पैसा कमाना बहुत सरल है, बस आपके पास विवेक होना चाहिए। पैसा कमाओ, सही उपयोग करो, विचार करो कि हम कहाँ, हमारे पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए से हमें 20 रुपए बनाने हैं। चोरी नहीं करनी, डाका नहीं डालना, लूटना नहीं है। मेहनत से 10 को 20 कैसे बनाया जाए, दिमाग लगाओ। सिंपल है, बन जाते हैं। नहीं बनते, बताओ? बन जाते हैं। 10 के रुपए 20 रुपए हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। बस आपके पास एक टैलेंट होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए और करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक आदमी के पास 1 भी रुपए नहीं था, उसको मन हुआ कि मेरे पास कुछ पैसा होता तो मैं बहुत पैसा वाला बन जाता। उसने अपने किसी दोस्त से 10 रुपये उधार ले लिए। भाई साहब जरा दे दे, महीने भर में चुका दूंगा। ठीक है, 10 रुपये हैं, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, दे दिया। 10 रुपये ही तो दे दिया। बहुत पुरानी बात है जब 10 रुपये भी बहुत होते थे। उसने 10 रुपये का चूना खरीदा, चूना डली वाला पत्थर, और पानी में डाल दिया, बुझाया, अर्थात चूना हो गया। छोटे छोटे पॉलीथीन लेके आया, जरा जरा सा भरा और दुकानों में बेचा। 1 रुपये की 1 पैकेट, 10 रुपये की उसने 50 पैकेट बना ली, 100 पैकेट बना ली। 10 रुपये 4 दिन में वापस कर दिया उसके। 90 रुपये जेब में, 90 रुपये का चूना खरीदा, थैली बनाई, सबको 1-1 रुपये का। तंबाकू खाने वालों को लगता ना चूना, चूना तो चूना 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 खूब बेचा उसने। करोड़पति बन गया चूना बेच के, फ्री से। कोई 1 रुपये भी नहीं था, व्यापार शुरू कर लिया। कहने का अर्थ यह है, करने वाला सब कर सकता, नहीं करने वाला करोड़ से शुरू करता है तो 0 पे आके खड़ा हो जाता है, और करने वाला 0 से स्टार्ट करता है, करोड़ तक पहुंच जाता है। तो ये तो करने वाले के ऊपर है कि आप अपने काम को कितनी सफाई से करते हैं, कितनी लगन से करते हैं, कितनी श्रद्धा से करते हैं, कितनी ईमानदारी से करते हैं। आपका व्यवहार कैसा है, आपका नेचर कैसा है, आपकी बात करने का ढंग कैसा है। भाई आज उन्हीं से तो सामान लोग खरीदते हैं जिनका व्यवहार अच्छा हो। किराने की 50 दुकानें हैं, सारी दुकानों से थोड़ी आप सामान खरीदते हैं, किसी 1-2 दुकान से खरीदते हैं जहां आपको व्यवहार